हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज है संडे, यानी मस्ती का दिन। तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी में हम लोग देखेंगे धौंसिये से क्या डरना, और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संडे स्पेशल क्लास ढेर सारी मस्ती के साथ। बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज, गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार। पता है हम लोग कई बार अंग्रेजी बोलने से घबराते क्यों हैं? लोगों के डर से कि वो हंसेंगे, हमारी टूटी फूटी अंग्रेजी का मजाक बनाएंगे। पर कभी ये सोचा है अगर पहली बार चलने की कोशिश में गिरते ही नहीं तो आज दौड़ कैसे पाते? इसलिए अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी को चलने दो, गिरने दो, तो एक दिन फर्राटे से दौड़ने भी लगेंगे। क्योंकि वो आ गया है एक ऐसा शो जहां अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल। स्वागत है आपका ऑन अंग्रेजी ओके प्लीज। यहां ना कोई पास ना कोई फेल, अंग्रेजी सीखना बना अब बच्चों का खेल। आइए आइए, नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? नाइस। नाइस। व्हाट्स योर नेम माय डियर? कदरेशन। कदरेशन, वेरी गुड। और आपके साथ कौन कौन आए हैं? दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज माई सिस्टर। माई फादर नेम इज मुरुगन, वर्क इज इटली वर्क। माई मदर नेम इज पेचिता, दिस इज हाउस वाइफ। माई सिस्टर नेम इज मुतलक्ष्मी, स्टडी इन 9th standard. 9th standard. And which standard are you in? 5th. 5th class. And your father's name is Murugan. अच्छा, आप अंग्रेजी में बात करते हैं? नहीं। नहीं। अच्छा, तो घर में कौन सी भाषा में बात करते हैं? तमिल में। तामिल में बोलते हैं। अगर आपको तामिल में बोलना हो, मेरे को अंग्रेजी नहीं आता है, तो आप कैसे बोलेंगे? எனக்கு இங்கிலீஷ் வராது. अच्छा, याना की इंग्लिश सरादी வராது. वरादी, याना की इंग्लिश वरादी, बट याना की इंग्लिश वरादी आफ्टर दिस शो। प्लीज वेलकम सुपरस्टार्स ऑफ अंग्रेजी ओके प्लीज। वाह वाह वाह, 4 ladies together, no gentlemen today. You are the leader, beta. Yes. What's your name? My name is Monal Devram Kamble. I am 10 years old. I am a 5th standard. She is my mother. She is housewife. She is my auntie. She is housewife. She is my sister. She is 8th standard. She is 14 years old. Wow, my God, all English you are speaking with me and I know no English. अंग्रेजी शब्द को इस्तेमाल करते हैं आप? कुछ करते हैं आप? हाउसवाइफ हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? पेंटर। पेंटर हैं। पेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? जो घर में कलर मारते हैं ना। जो घर में कलर मारते हैं। कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंग बोलते हैं। रंग बोलते हैं। हाउसवाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर काम बोलते हैं। तो आपने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया अपनी छोटी सी मेरे साथ इंटरव्यू में, हाउसवाइफ, पेंटर, कलर। तो अंग्रेजी तो आपको आती है। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। प्लीज वेलकम द मेगा स्टार्स ऑफ आवर शो।
के प्लीज स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज। आपका लीडर कौन है? क्या नाम है आपका? My name is Dev Pushkar Singh. देव? Pushkar Singh. देव पुष्कर। पुष्कर इज माय फादर्स नेम। ठीक है, बताइए आपके पिताजी, आप? My father name is Pushkar. My mother name is Hemlata Singh. My brother name is Rahul Singh. My father is Collier Service. आप कुरियर सर्विस में काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, आप अपने बच्चों से कभी अंग्रेजी में बात करते हैं? हाँ, कभी कभी छोटी छोटी लिटिल कर लेता हूँ। और अपनी वाइफ से? उससे भी कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। चलिए, आप तीनों को हम आज अपने शो में अंग्रेजी सिखाएंगे। प्लीज वेलकम ऑल द 3 टीम। ये है हमारी 3 धुरंधर टीमें, और टीम्स भी 3 और राउंड्स भी 3। तो हो जाइए तैयार, पहला राउंड आ रहा है। बोले तो राउंड, इस राउंड में मैं बोलूंगा नहीं, मैं एक्टिंग करूंगा। तो आपको दिखाना है, आपको मेरी एक्टिंग देख के बोलना है अंग्रेजी में मैं क्या कर रहा हूं। क्लियर? अगर आपने सही जवाब दे दिया तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा माइक उठाओ और बताओ कि मेरी इस एक्टिंग का जवाब आपके घर वालों में से कौन देगा? मुत्तुलक्ष्मी। आपकी सिस्टर मुत्तुलक्ष्मी। जैसे ही मैं एक्शन शुरू करूंगा आपको बताना है। आपके पास हैं 20 सेकंड। ओके, रेडी? रेडी। रनिंग। रनिंग इज एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। चलिए, सुपरस्टार्स, कौन मेरे सवाल का जवाब देगा? My sister. योर सिस्टर। ओके, ईटिंग। ईटिंग इज एब्सोल्युटली राइट। मेगा स्टार, बताइए बेटा कौन जवाब देने वाला है? Rahul. राहुल, योर ब्रदर राहुल सिंह। ओके, यू आर रेडी? स्लीपिंग। Sleeping is absolutely right. Fantastic. वाह वाह वाह। पहले राउंड में तीनों टीम्स ने 10-10 के नंबर स्कोर किए हैं। अब ए से अगला खेल है, बी से बहुत सिंपल। मैं आपको एक अक्षर दूंगा और आपको मुझे उस अक्षर से शुरू होने वाला अंग्रेजी शब्द बताना है, और बहुत आसानी से 10 में से 10 पाना है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही शब्द बनाना है। तो है ना आसान? तो मैं आपको एक शब्द दूंगा। बेटा इस बार कौन जवाब देने वाला है? डैडी। डैडी। मिस्टर मुर्गन, आई विल टेल यू अ लेटर। कोई भी अक्षर बोलूंगा, ABCDEF से लेकर, उसमें से आपको कोई वर्ड बनाना है। आप कंसल्ट कर सकते हो, जवाब आपको देना है, ठीक है? आर से कोई वर्ड बनाइए। अक्षर है, अक्षर र से आपको एक वर्ड बनाना है, कोई भी वर्ड। कोई कुछ भी बोल सकता है ना? हाँ, आर से जो बनता है, जिसका स्पेलिंग आर से शुरू होता है। आप हेल्प कर सकते हो। रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट इज वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनफैक्ट रेस्टोरेंट को ज्यादा बोलते नहीं है लोग, शुरू में बोलते हैं रन, रैन। बहुत अच्छा बोला आपने, रेस्टोरेंट। चलिए, तो सुपरस्टार टीम की बारी है। बेटा कौन जवाब देने वाला अब? My mother. माय मदर। ऑल द बेस्ट मैम। आपका अक्षर है स, एस से कोई भी वर्ड आप बताइए हमको। सिंगर। सिंगर इज एब्सोल्युटली फाइन। अभी आपने सिंगर बोला है तो आपको गाना सुनाना पड़ेगा। छोटी बच्ची परेशान हो गई। एक तो गाने, एक लाइन तो बोलनी पड़ेगी। My heart is beating, keep on this beating. अरे वाह, माय हार्ट इज बीटिंग, कीप्स ऑन रिपीटिंग। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। आपके भी 10 मार्क्स पक्के हो गए। मेगा स्टार, बताइए आपका कौन जवाब देने वाला है मेरे सवाल का? Mother. योर मदर। पिताजी पे कोई ज्यादा भरोसा है नहीं। चलिए, आपका जो लेटर है, आपका जो अक्षर है वो है ग से कोई अंग्रेजी वर्ड बताइए जिसका साउंड ग से शुरू होता है। गैम्बलर। गैम्बलर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। वेल डन, वेरी गुड। पहले राउंड में सबने बराबर के पॉइंट्स हासिल किए। मेगा स्टार को 20 पॉइंट्स,
सुपरस्टार्स को भी 20 पॉइंट और रॉकस्टार को भी 20 पॉइंट मिले हैं। वैसे एक बात तो है, जब भी हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो तोड़-फोड़ तो होती है, भले ही वो साइकिल चलाना हो या खाना बनाना हो। जब तक एक दो बार साइकिल से गिरे नहीं या फिर रसोई में एक दो प्लेट टूटे नहीं, तब तक हमने सीखा ही नहीं। लेकिन अंग्रेजी अगर बोलनी है तो तोड़-फोड़ नहीं, जोड़-तोड़ की जरूरत है। जैसे ले लो एक शब्द फिन, जिसका मतलब है मछली के शरीर का वो हिस्सा जिसकी मदद से वो सांस लेती है। और अगर मैं फिन के आगे लगाता हूं ई तो बनता है क्या? फाइन। फाइन, एब्सोल्युटली। और फाइन का मतलब है ठीक। हमारे इस राउंड में आपको यही करना है। 10 पॉइंट्स मिलेंगे शब्द बोलने के लिए और 10 पॉइंट्स मिलेंगे उस शब्द का मतलब बताने के लिए। यानी 20 में से 20 चाहिए तो शब्द और मतलब दोनों बताना होगा। और याद रखिए आपके पास वक्त सिर्फ है 30 सेकंड, वरना गाड़ी छूमंतर। तो टीम मेगा स्टार, अगर मैं लिम के आगे ई लगा दूं तो क्या बनेगा? लाइम। लाइम, बिल्कुल सही जवाब दिया। 10 पॉइंट्स तो मिल गए बेटा। अब अगर लाइम का मतलब समझा दो तो 10 पॉइंट और मिल जाएंगे। नींबू। नींबू, बिल्कुल सही बोला। लाइम का मतलब है नींबू। टीम रॉकस्टार, अगर गॉड का मतलब होता है भगवान, पर अगर मैं ओ और डी के बीच में एक और ओ लगा दूं तो परिणाम होगा अच्छा, क्योंकि गुड का मतलब है अच्छा। टीम रॉकस्टार, अगर मैं एफ ओ टी के बीच में एक और ओ लगा दूं तो क्या बनेगा? फूट। फूट का मतलब क्या होता है खाना। बेटा? एफ ओ ओ टी है। ट आप पूछिए, किसी से पूछ सकते हैं। बोलिए आप बोलिए ना, आपके पास माइक है। चप्पल। नहीं, गलत बेटा, फुट है ये तो। फुट का मतलब होता है फुट का मतलब होता है पैर। आप चप्पल बोल रहे थे? हाँ, नहीं, वो फुटवेयर होता है। हाँ, तो यहां आपने पढ़ा तो सही लेकिन उसका मतलब सही नहीं बताया। फुट। आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं। टीम सुपरस्टार, हेट का वैसे कोई मतलब नहीं होता, HET, हेट का कोई मतलब नहीं होता है। पर अगर मैं ई और टी के बीच में ए लगा दूं तो बहुत गर्मी हो जाएगी। हीट का मतलब होता है गर्मी। तो आपको जो मैं वर्ड दे रहा हूं वो है TEM, जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ई और एम के बीच में ए आ जाए तो वो क्या बनता है? बताइए। TEAM, टीम का क्या मतलब होता है? प्लेयर्स। वेल डन। अगले राउंड के लिए ध्यान से सुनिए, 20 में से 20 लीजिए। अगर मैं कहूं कंट्रोल, तो अगर आपको उसको अपने मन में सोचना है तो हो जाएगा कंट्रोल, है ना? तो अब आपको एक अधूरी स्पेलिंग को पूरा करना है। अगर आपने 2 से या 2 से अधिक अक्षर सही भरे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर सारे अक्षर सही भर दिए तो 20 मार्क्स मिलेंगे। टाइम आपके पास है केवल 45 सेकेंड्स। तो टीम रॉकस्टार, तैयार है आप? ओके। आपका शब्द है सैंडल। सैंडल, सैंडल। तो क्या आएगा? यस। एस। ओके। एन। हाँ, देन डी एंड एल। सैंडल, एब्सोल्युटली सही। वाह, चलिए फैंटास्टिक। और अब आपके लिए सुपरस्टार टीम, तो आपका शब्द है हेलमेट। बताइए क्या क्या भरे? H L M M T। वेरी
Very good. Helmet is the right answer. Absolutely fantastic. मेगास्टार टीम, आपका शब्द है बॉर्डर. बताइए. B B R R. Very good. D D R बॉर्डर. एब्सोल्युटली. वाह 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 वाह. मैंने तो पहले ही कहा था अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है और मजेदार भी. चलो अब देखते हैं कि जोड़ तोड़ राउंड के बाद किसे मिले हैं कितने नंबर. सुपरस्टार्स को मिले हैं 60, मेगा स्टार्स को भी मिले हैं 60 और रॉक स्टार खेल रहे हैं हमारे साथ 50 अंक पर. हम सबकी एक आदत है, अगर एक से ज्यादा भाषाएं हमें आती हैं तो हम बहुत ही आसानी से दोनों की खिचड़ी बनाकर बात करते हैं. जैसे ये सुनिए, मैं घर से निकला, बहुत देर तक बस का वेट किया, फिर आई टुक ए रिक्शा. बोलना था मैं घर से निकला, बहुत देर तक बस का इंतजार किया, फिर रिक्शा ले लिया. पर नहीं, खिचड़ी बना दी, मिक्स किया. यही है हमारा तीसरा राउंड. समझकर बोलो. बस इस राउंड के पहले खेल में आपको इतना करना है, इस खिचड़ी में से जो अंग्रेजी का वाक्य है मुझे उसका मतलब हिंदी में बताना है. सही जवाब के लिए 20 में से 20 और याद रहे 30 सेकंड में गाड़ी छू मंतर. तो तैयार? मैं एक सेंटेंस बोलूंगा पूरा, जिसमें 2 हिंदी के वाक्य होंगे और 1 अंग्रेजी का वाक्य होगा. आपको अंग्रेजी के वाक्य की हिंदी मुझे बतानी है. करेक्ट? रेडी? ओके. तो रॉकस्टार, आपका सवाल है, ध्यान से सुनिए. बारिश हो रही थी, मेरे पास छाता नहीं था, आई गॉट वेट. आखिरी सेंटेंस का मतलब क्या है? आई गॉट वेट. इसका हिंदी में क्या मतलब है? आप तमिल में समझ गए क्या बोलना चाहते हैं? क्या मतलब? आप मुझे एक्सप्लेन करिए. अड़ा खड़ाउले. मतलब क्या बोला इसका आपने? अरे भगवान चाहते नहीं ऐसा. चाहता नहीं है. हाँ. आप क्या बोलना चाह रहे बेटा? क्या बोलना चाहिए? आपका वक्त खत्म. मैं गीला हो गया, ये इसका आंसर था. चलिए कोई बात नहीं. ओके. अभी सुपरस्टार टीम 20 में से 20 लेने हैं. तो ये रहा आपका वाक्य. बिल्ली घर के बाहर आई, कुत्ता उसको देखकर भौंका. द कैट रैन अवे. द कैट रैन अवे. बिल्ली भाग गई. बिल्ली भाग गई. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा. वेल डन. टीम मेगास्टार, ध्यान से सुनिए. कक्ष में बहुत शोर मच रहा था. अध्यापक कक्ष में आई. शी सेड कीप क्वाइट. शी सेड कीप क्वाइट. शी सेड कीप क्वाइट. चुप तो. पूरा वर्ड बोलिए बेटा. शी सेड कीप क्वाइट. उन्होंने कहा शांत रहो. उन्होंने कहा शांत रहो. वेरी गुड. चुप रहो, शांत रहो. बहुत अच्छा जवाब दिया. अच्छा एक बात बताइए, तुमने ये मुहावरा तो सुना होगा, अटके आसमान से गिरे खजूर में. मतलब आसमान से गिरे खजूर में अटके. ये सही इसका जवाब है. जो शब्द जहां लगना चाहिए वहीं लगे तो सही वाक्य बनता है. हमारा अगला खेल भी यही है. मैं आपको अंग्रेजी का एक वाक्य दूंगा जिसमें खिचड़ी बनी होगी शब्दों की. सारे शब्द इधर उधर होंगे. आपको उन्हें सही जगह पर लाकर वाक्य को ठीक बनाना है. ओके. सही जवाब बनाने वाले को देंगे 20 में से 20 और 30 सेकंड का वक्त आपके पास है, नहीं तो गाड़ी छू मंतर. टीम रॉकस्टार, लाइक टू स्विम आई. लाइक टू स्विम आई. I like to swim. शाबाश शाबाश बोलो. I like to swimming. I like to swim. Okay, that's a very good answer. Perfect. थोड़ा पहले शुरुआत में आपने गड़बड़ कर दी, लेकिन बहुत अच्छा किया. Very good. Well done. Okay, अब सुपरस्टार, आपका वाक्य है playing is outside she. Playing is outside she. She is playing outside.
Very good. She's playing outside. It's fantastic answer. Well done. मेगास्टार, आपका वाक्य स्कूल गो टू वी। स्कूल गो टू वी, इन शब्दों से आपको बनाना है अंग्रेजी का वाक्य जिसका मतलब है हम स्कूल जाते हैं। We go to school. वेरी गुड, वी गो टू स्कूल। इसके साथ हमारे तीनों राउंड्स खत्म हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि अंकों के हिसाब से कौन सी टीम आज जीती है और कौन सी बनी स्टार, रॉक स्टार, सुपरस्टार या फिर मेगा स्टार। रॉक स्टार 70 पर, 70 पर, सुपरस्टार 100 पर और मेगा स्टार भी 100 पर है। तो दोस्तों, अब तक के खेल में टीम सुपरस्टार और टीम मेगा स्टार ने बराबर के नंबर लिए हैं, मतलब 100 ईच, बराबरी के मार्क्स। तो इनके बीच होगा एक आखिरी मुकाबला। देखिए, इसमें से मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। 30 सेकंड के टाइम में आपको सवालों के जवाब सही या गलत बोलना है। जो मैं बताऊंगा वो बोलना है सही है या गलत है। अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं पास, मगर वो दूसरी टीम के पास नहीं जाएगा सवाल। आप अगले सवाल का जवाब देंगे। क्लियर है? टीम सुपरस्टार रेडी? रेडी। आप बताइए, शी लाइक आइसक्रीम, इज इट राइट और इट्स रॉन्ग? शी लाइक आइसक्रीम। Right. नो, इट इज रॉन्ग। शी लाइक्स आइसक्रीम। बर्ड का पहला अक्षर डी होता है। बर्ड वर्ड का पहला अक्षर डी होता है। राइट और रॉन्ग? Wrong. रॉन्ग। राइट, एब्सोल्युटली राइट आंसर। टैक्सी को इंग्लिश में टैक्सी कहते हैं। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? राइट। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आपने 2 सवालों के सही जवाब दिए और अब मैं जा रहा हूं मेगा स्टार टीम के पास। नाउ लेट्स सी, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आई इज गोइंग टू स्कूल, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, एब्सोल्युटली राइट। आई इज गोइंग टू स्कूल नहीं, आई एम गोइंग टू स्कूल। कार्स रोड पे चलती हैं। कार्स रोड पे चलती हैं। ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग? Right. राइट, एब्सोल्युटली राइट। रेन आर फॉलिंग, राइट और रॉन्ग? रेन आर फॉलिंग, राइट और रॉन्ग? Wrong. ओके, दैट्स टाइम इज अप। आप लोग जीत गए हैं। आपका सही जवाब दिया आपने। कंग्रेचुलेशंस मेगा स्टार। आप सुपरस्टार सिर्फ 1 पॉइंट से पहुंचकर आप लोग पीछे रह गए, मगर कोई बात नहीं, आपने यहां तक पहुंचे। और रॉकस्टार आप भी यहां तक पहुंचे। बहुत बहुत मजा आया। ओके, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो यहां आइए और लीजिए अपनी अमानत यानी ट्रॉफी। on please, okay please, speak थोड़ा English please, बोलो थोड़ा English please, गलत लगे तो simply say I am sorry। अंग्रेजी के शब्द बनाएं, अंग्रेजी में वाक्य बनाएं। बहुत जल्द आप अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी को कह देंगे अलविदा और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और होंगे ये मजेदार खेल। याद रहे, यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल। अंग्रेजी सीखना बनाया बच्चों का खेल। ओनली ऑन अंग्रेजी। ओके प्लीज।
इजाजत की? चलो इसे मुनमुन को पहनाए। आओ मुनमुन, ये खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जाओ, हाँ खेलो, हमें स्कूल जाना है। मुनमुन, इन बेवकूफ कौओं से क्यों डरती हो? मिठू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मत चिढ़ाओ मुनमुन को। तुम और मुनमुन इन कौओं को मिलकर दूर भगाओ। मिलकर दूर भगाओ। आओ राजू, स्कूल चले। अच्छा मुनमुन, तुम भी हमारे साथ चलो। देखो दीपू, लड़कियां आ रही हैं। जल्दी करो, सब छिप जाओ, फिर इन्हें चिढ़ाएंगे। हाँ हाँ, आओ छिप जाए। रीता ओ रीता, ओ प्यारी रीता, रीता ओ रीता। कैसी हो रीता? जाने दो, रास्ता छोड़ो। क्या बात है, तो हमसे बात क्यों नहीं करती? हटो, जाने दो हमें, जाने दो हमें। आओ, ले लो। वापस दो। ले ले, रीता ले, ले ले। दीपू इधर दे। ले, ये ले, ये ले, ले 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 ले, ये ले। लो लो, पकड़ो, इधर आओ, लो। अरे, ये तो वही दुष्ट है। पकड़ो राजू। मत पकड़ना। राजू, मुझे दे दो। ए राजू, खबरदार। हाँ, पर क्या करूं? मुझे उससे डर लगता है। दीपू लाओ, मुझे दो। लो पकड़ो छोटू। छोड़ दे मूर्ख तोते। मिठू, इधर लाओ। बस्ता मुझे दे पागल लड़की। तू होगा पागल, जाने दे हमें। चलो चलो। स्कूल की घंटी बज गई। तुम्हें तो देख लूंगा मैं, और तुम्हारे इस तोते को भी। संभालो अपना बस्ता। न जाने ये मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। मिठू, 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 ओ मिठू, 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 कहाँ हो तुम? मिठू, 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 कहाँ गया मेरा मिठू? हाँ, लगता है वही दुष्ट ले गया है। अरे, ये कैसी आवाज?
दीपू का बच्चा ऐसे क्यों करता है? ये लड़के मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, स्कूल मत छोड़ना। उनके चिढ़ाने से तो अच्छा है मैं घर पर ही रहूं। ऐसा न करना बेटी, स्कूल कभी मत छोड़ना। काश मैं भी स्कूल गई होती। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? घर बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को कुछ करना होगा। सब मिलकर चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे चढ़ाते हैं। हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करो। मुन्मुन, बड़ा अच्छा किया तुमने। मिट्टू, तुमने भी। ठीक है मीना, हम भी इस दुष्ट का ऐसे ही सामना करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने औरों को भी बिगाड़ रखा है। मुझे क्या पता मैं क्या करता। अच्छा ठीक है, अब हमारी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बाकियों को भी बुलाएं। हाँ ये ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। रीता, बोलो बोलो। नहीं समझ में आया, ये बात सबसे काम है। हम मुश्किल है लेकिन करेंगे करेंगे करेंगे। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। लो वे आ गए। रीता ओ रीता, ओ प्यारी रीता, रीता रीता, ओ प्यारी रीता। हटो, छोड़ो। अबे वहाँ लड़कियों के साथ क्या कर रहा है? चल इधर। नहीं आता, नहीं आता। इन्हें क्यों चिढ़ाते हो? क्यों नहीं चिढ़ाए? हम तो चिढ़ाएंगे। क्यों चिढ़ाओगे? इधर आकर बताओ तो। हाँ हाँ बताओ हमें। आओ भाई, सब आ जाओ। अरे कहाँ गायब हो गए सब? सब चले गए। यहाँ आकर इन्हें चिढ़ाओ। अब इससे कौन डरेगा? अब मैं ऐसे लड़कों से नहीं डरने वाली। अब बस हुआ, और मत सताओ। चलो उठो। क्यों दीपू, मजा आया ना? हाँ। क्या मजा आया? हमारे नए दोस्त से मिले। उफ, मैं तो डर गया था, पर मजेदार था। चलो दीपू, स्कूल चले? हाँ चलो, सब मिलकर चले। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं।
संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है।
इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक आइड जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक आइड भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोमल, हाँ आइसक्रीम याद है ना? सारे मकान याद है ना? हाँ।
बेटा सुनो, इसके साथ जो मैगजीन आता है पतला वाला वो कहाँ है? आंटी, तुम साइकिल से पेपर क्यों नहीं बांटते? अरे इसे चलाने आता होगा तब ना। तुम तो मत ही बोलो, तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता? सीख लोगी तो अच्छा रहेगा ना। देखो कैसे सारा पेपर गिर गया। साइकिल रहता तो अच्छे से पेपर कैरी कर पाती। अरे भाग गई। तुम मेरी बातों को सीरियसली लो। देखो अब तुम्हें वो कैसे तंग कर रहा था। अगर साइकिल रहता तो तुम फुर से भाग जाती। क्या फुर से भाग जाती? हाँ, फुर से भाग जाती। फुर से भाग जाती तो आपको पेपर कौन देता? बेटा तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। आज तुम लोगों में खिटपिट क्यों हुई थी? मैंने पेपर फेंका था, उसे लग गई। अच्छा ये बात, इसीलिए तो मैं बोल रही थी तुम साइकिल ले लो। साइकिल ले लोगी, तुम घंटी बजाओगी, वो आएगा नीचे पेपर लेके चला जाएगा। नो फेंका फेंकी, नो खिटपिट। अरे तो खाली पैर आ जाते। अच्छा अब छोड़ो, तेजी से झुलाओ ना। झुलाते हैं ना। मेरे पापा ने मुझे एक नई गियर वाली साइकिल दिलाई है। कल से मैं उसी से आऊंगा। उसमें 2-2 सॉकर हैं और जो ब्रेक है ना वो डिस्क ब्रेक है। अच्छा तो तुम मुझे भी चलाने दोगे ना? हाँ हाँ यार, अपनी ही साइकिल है, हमारे सिवा और कौन चलाएगा। अरे हम तो मजाक कर रहे थे यार, तुम भी साइकिल चला सकते हो। मैं भी नई साइकिल लूंगा। तुम्हारी पुरानी खटारा साइकिल का मेरी साइकिल है, तुम नहीं ले सकती। मैं साइकिल नहीं ले। ये क्या, तुम्हें तो साइकिल लेने बोली थी। आंटी ये बैग पेपर को ठीक से कैरी करने के लिए और ये घंटी जिससे बताने के लिए कि मैं आ गई हूँ।
तुम साइकिल ही क्यों नहीं ले लेती? आंटी मैं साइकिल क्या एक दिन